हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट करने वाले हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। साइंस से संबंधित एलडीसी भर्ती परीक्षा में लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं इन सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। विद इन 10 डेज सारे टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रीवियस ईयर से एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं, इसके अलावा जो भी नए सवाल आपके बन सकते हैं, उन सभी सवालों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो भौतिक परिवर्तन आपका ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की आपकी रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। भौतिक गुण जैसे कि आपके आकार, अवस्था या रंग होता है वो बदल सकता है, और यह परिवर्तन जो है अक्सर उलट सकते हैं, हम इसको उल्टा भी जा सकता है, और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस आधार पर आपको जवाब देना है। जैसे पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ये भौतिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसे आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। भौतिक गुण जैसे कि आकृति, आकार, अवस्था नहीं बदलते, तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि आकृति, आकार और अवस्था जो है भौतिक परिवर्तन में बदला जा सकता है। अगला सवाल देखिए, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती की बात की जाए तो जलने का अगर आपसे पूछा जाए तो मोमबत्ती जब जलती है तो इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी यहाँ पर आपका होता है। मोम का पिघलना जो होता है ये तो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन जलना जो होता है वो उसमें आपकी CO2 और H2O बनता है, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, ये पहला परिवर्तन है। फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। निम्न कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। तो आपको बताना है दोनों में कौन सा परिवर्तन है। तो अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और बायोगैस को ईंधन के रूप में हम बदल रहे हैं, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों परिवर्तन आपके कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन जैसे कि जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, तो ये गैर उत्क्रमणीय है और आपका स्थिर है। यहाँ पर स्थायी कर लेना आप, स्थायी है, तो रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थायी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और आपके कैसे होते हैं, स्थिरता की जगह ये अस्थिर माने जाते हैं, तो यहाँ पर अस्थिर माने जाएंगे। तो बी और सी यहाँ पर आपका सही होगा, यानी बी कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, और मैग्नीशियम रिबन का जलना जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन क्रिस्टलीकरण जो होता है ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखना। क्रिस्टलीकरण जो है एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल अवस्था परिवर्तित होती है, नया पदार्थ नहीं बनता है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन से पदार्थ जो है, यानी सब्जियां जो है या फल अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं काटने के बाद। सेब, टमाटर, आलू, बैंगन और गाजर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सेब अपना रंग बदल लेता है, इसके अलावा आलू भी अपना रंग बदल लेता है, और यहाँ पर आपका बैंगन अपना रंग बदल लेता है, लेकिन गाजर और टमाटर यहाँ पर नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, यह प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये रासायनिक परिवर्तन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो चूने के पानी, यानी चूने का पानी जो है ये CaOH का होल ट्वाइज आपका होता है, में प्रवाहित हम करते हैं तो क्या बनता है आपका CaCO3 यहाँ पर बनता है। ये आपको ध्यान रखना, जो कि दूधिया रंग का होता है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक नया पदार्थ बन रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना हो जाएगा। देखो सवाल में यहाँ पर पिघलना दिया गया है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना अगर दिया जाए तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को आपको चुनना है। तो लकड़ी का जलना जो है ये आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि इसे वापस से नहीं बदला जा सकता। ठीक है। स्पंज का संपीड़न, दूध का शीतन और बर्फ का पिघलना, ये आपके भौतिक परिवर्तन में आ जाएंगे, जो कि उत्क्रमणीय होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बात जो है आपकी गलत हो जाएगी। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी सही है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो क्या ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि जल में लवण का घुलना एक आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो आइसबर्ग का पिघलना जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। जबकि अंगूरों का किण्वन हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, फल पक रहे हैं, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गों में 4 टुकड़ों में काटना, ये तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। धातु के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसका रंग बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत बनना, ये जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है, तो यह परिवर्तन ए हो गया। इसके बाद यह जलता है, नीचे लिखे कथन परिवर्तनों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है ये आपका कैसा है, ये आपको बताना है, और दूसरा परिवर्तन कैसा है ये आपको बताना है। ठीक है। तो परिवर्तन ए जो है ये द्रव से गैस में बदल रहा है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा। तो द्रव से अगर गैस में बदल रहा है तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जबकि बाद में ये क्या है, जल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला तो आपका भौतिक परिवर्तन है, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रक्रिया ए एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात गलत हो जाएगी। प्रक्रिया बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा एक यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना और श्वसन, ये रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी यहाँ पर भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ये आपकी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर यह प्रतिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में ही परिवर्तन होता है। अगला सवाल है, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। उष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती, ये कथन यहाँ पर आपका गलत है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में रंग परिवर्तन हो सकता है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गैस भी उत्सर्जित हो सकती है। तो उष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं होगी, ये बात गलत है। क्योंकि उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी का भाप में बदलना हो जाएगा। दूध से दही बनना, भोजन पाचन, कटे हुए सेब का भूरे रंग में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन के गुण या सत्य क्या है। तो भौतिक परिवर्तन के गुण और सत्य आपको बताना है। पदार्थ के रंग या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर तो चारों कथन आपके बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए आपका। तो यहाँ पर देखिए आप, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रंग अवस्था में परिवर्तन हो सकता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है। डी यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि पदार्थ के रंग अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और ये अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। तो ये अपरिवर्तनीय परिवर्तन है, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। तो बी यहाँ पर आपका गलत होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ए सी डी ही आपका सही होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। मेहंदी द्वारा गहरा भूरा या थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर कौन सा जो कवक है ये जिम्मेदार होता है या रसायन जिम्मेदार होता है। तो मेहंदी में आपका लासोन पाया जाता है, लासोन रसायन। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा, जो कि त्वचा पर गहरा भूरा और लाल रंग देता है। तो ये लासोन याद रखना, ये सवाल भी जो है ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है।
चीनी का पानी में घुलना भौतिक है, एल्यूमिनियम को पीटकर फॉइल बनाना ये भी आपका भौतिक है, और मोम का पिघलना भी भौतिक है। लेकिन मोम का जलना अगर बोला जाए तो फिर आपको भौतिक और रासायनिक दोनों करना है। निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपका सत्य नहीं है? लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत बात हो जाएगी। पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, गलत बात है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। लोहा और जंग दोनों समान पदार्थ है, तो लोहा और जंग जो है ये दोनों समान पदार्थ है, ये बात भी यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा गया था, तो ए बी डी यहाँ पर सत्य नहीं है, बी आपका सही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आपका जो है सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ए बी डी यहाँ पर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? लकड़ी के लट्ठे को काटना, चौक के टुकड़े को धूल में चूर्ण करना, जल का वाष्पीकरण, लोहे की अलमारी पर जंग लगना। तो जंग लगना जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा? Mg तार का हवा में जलना, अम्लीय जल का विद्युत अपघटन, चूने के पानी का कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करना, गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। तो पीटी तार का चमकना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन है, बाकी यहाँ पर सभी आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा है यहाँ पर। तो बताइए भैया क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, सिंपल सा सवाल है, याद रखना। दहन आ जाए, जलना आ जाए, पाचन आ जाए, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। लिथियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो लिथियम कार्बोनेट जो होता है आपका, लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Li2CO3। इसको जब गर्म करेंगे हम तो क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर Li2O प्लस आपका CO2 प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण अगर पूछा जाए आपसे तो चीनी का पानी में घुलना यहाँ पर हो जाएगा, डी सही है, क्योंकि यहाँ पर मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। वही सेम सवाल जो है वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, और इसी प्रकार के सवाल आपको एलडीसी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन, पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पकना, फटना, पाचन, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो जब मोमबत्ती जलती है तो दोनों परिवर्तन आपके होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, तो भौतिक परिवर्तन को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, जैसे कि आकार, अवस्था, इनमें परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर कौन सा आपका एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा? तो लकड़ी के लट्टे को छोटे टुकड़ों में काटना जो है ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जला नहीं रहे हैं हम, काट रहे हैं। पकना, पकाना, जलाना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना। कठोर तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है, तो कठोर तापमान में दूध के खट्टा होने में क्या शामिल है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है ये आपका क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, Al2SO4 जो है ये याद रखना आप, Al2SO4 जो है इसका होल थ्राइस यहाँ पर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, बेमेल को चुनना है आपको। तो बताइए, शुष्क बर्फ यहाँ पर H2O दिया गया है, भारी जल D2O है, मार्स गैस CH4 है, गैलेना PBS है। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा? शुष्क बर्फ जो है ये ठोस H2O नहीं होता है, ये ठोस CO2 होता है। क्या होता है भैया? ठोस CO2 यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण जो है ये किसमें आपका होगा, ये आपको बताना है। तो कोयले का अगर हम दहन करेंगे तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। वाष्पन में पिघलना और कपूर के ऊर्ध्वपातन, ये भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, या फिर कागज का जलना। तो सिंपल सा सवाल है, पानी का उबलना यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो फिर से देखिए, पानी का उबलना यहाँ पर हो जाएगा। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो धातुओं में जंग लगना जो है यह रासायनिक अभिक्रिया है। काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग में बदलना किसका कारण है? किसके कारण होता है? ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है।
निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का फटना, जल का हिमनीकृत बनना, पेड़ का कटना, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग होना किसके कारण होता है? तो काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग जो होता है ये किसके कारण होता है? ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। सेब का भूरा रंग जो है एंजाइमेटिक ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसमें एक एंजाइम होता है एंजाइमेटिक ऑक्सीकरण, उसके कारण ये होता है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न रासायनिक सूत्रों और उनके प्रचलित नामों को यहाँ पर सुमेलित करना है आपको, तो सुमेलित कर दीजिए फटाफट। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यहाँ पर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाएगा आपका? हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में आता है। जिप्सम में आपका .2H2O आता है। बेकिंग सोडा NaCO3 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो लेड सल्फेट की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो PbSO4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, PbSO4, जिसमें Pb जो होता है ये +2 में रहता है और SO4 जो है ये -2 में आपका रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो PbSO4 जो है ये लेड सल्फेट का फॉर्मूला है। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, तो अमोनियम नाइट्राइड का अगर रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता दोगे क्या आप? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH4 का होल थ्राइज और N, ये आपका अमोनियम नाइट्राइड जो है इसका सूत्र हो जाएगा। तो अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला भी याद रखना, पूछा जा सकता है, कभी भी ये सवाल आपके एग्जाम में टपक सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, सफ़ेद शीशा है, तो सफ़ेद शीशे का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो सफ़ेद शीशे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2PbCO3 .PbOH का होल ट्वाइस। डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। .PbCO3 .PbOH का होल ट्वाइस जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो PbCO3 आपको ध्यान रखना है, PbOH का होल ट्वाइस ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? तो दूध से दही का जमना। जल्दी जल्दी मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि नॉर्मल सवाल है। कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? तो भौतिक परिवर्तन किस में नहीं होगा? तो नए पदार्थ का बनना जो है ये भौतिक परिवर्तन में नहीं आएगा, जबकि घनत्व में, रंग में और आकृति में परिवर्तन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि दहन, पचना और कार्बन डाइऑक्साइड का चूने के पानी से गुजरना, तो यहाँ पर नया पदार्थ बन जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बेसिक सा सवाल है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये रासायनिक परिवर्तन में आता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? तो काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, जंग के लिए सही कथन है, तो जंग के लिए सही कथन आपको बताना है, और जंग वाला सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जंग के लिए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? यह फेरिक ऑक्साइड है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल टाइज जो है होता है आपका, ये आपका बुझा हुआ चूना कहलाता है। इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं हम। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 56, पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है, मेहंदी, हीना मेहंदी जो आती है उसके पत्तों के रूप में किया जाता है, तो हमने देखा था लासोन यानी लासोनिया, ये आपको ध्यान रखना है, डी यहाँ पर सही होगा। तो लासोनिया पेड़ की पत्तियों का उपयोग जो है ये मेहंदी, हीना के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो सब्जियों को पकाना जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सब आपके जैसे नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना भौतिक परिवर्तन है, सनी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो बेसिक सा सवाल है, बता दोगे? N2O यहाँ पर होता है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नमक के अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaCl यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता? कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर गुथे हुए आटे से रोटी सेकना, अगर हमने रोटी सेक दी तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाया तो परिवर्तित कर सकते हैं। गुथे हुए आटे से रोटी बेलना, बेलना बोला है तो उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सेक दिया आपने तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो ठंडे दूध से गर्म दूध, ये किया जा सकता है। कली से फूल, दूध से पनीर, अनाज से आटा बनना, ये परिवर्तित नहीं किए जा सकते क्योंकि नए पदार्थ यहाँ पर आपके बन चुके हैं। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल बोला गया है, ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है,
जबकि सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला H2CO3 होता है, याद रखना। सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों अलग अलग है। यहाँ पर H2SO3 है, वहाँ पर H2SO4 है। निम्न में से किस भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में रंग परिवर्तन की घटना दिखाई देती है? तो लोहे के ब्लेड को गर्म करना जो है ये भौतिक परिवर्तन है, और इसमें जो है ये रंग परिवर्तन की घटना दिखाई देती है, क्योंकि रंग जो है ये आपका बदल जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कोयले का जलना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है? तो मैंने आपको बताया क्रिस्टलीकरण जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। जबकि गन्ने के रस का किण्वन हो गया, पेट्रोलियम का क्रैकिंग हो गया, हवा का जलना, कोयले का जलना हो गया, तो ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे पर जस्ता परत जमा करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो लोहे पर जस्ता परत जमा करने की प्रक्रिया का वर्णन कौन करेगा? गैल्वेनाइजेशन करेगा, गैल्वीकरण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व पानी का जमना नहीं करेगा, जबकि बाकी जो है जलाना, रंग भूरा हो जाना, अंगूर का किण्वन, यह सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आतिशबाजी में विस्फोट हो रहा है, वहां पर नए पदार्थ बन रहे हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जब भोजन खराब हो जाता है तो रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसमें दुर्गंध आने लगती है, इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? विकृत गंधिता नाम इसे दिया गया है। ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो याद रखना, रेंसिडिटी इसे कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, रेंसिडिटी इसे कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जंग लगने की आवश्यक शर्त नहीं है? तो जंग लगने की आवश्यक शर्त यहाँ पर कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। जल वाष्प की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो यहाँ पर जो है आपके दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, ये जो है ये जंग लगने की प्रक्रिया की शर्त नहीं है। जबकि जल वाष्प की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति और जल की उपस्थिति, इसके कारण आपका जंग लग सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो लकड़ी काटना जो है ये भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा आपका। तो लकड़ी के लट्टों को टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा रसायन जो है ये चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए उत्तरदायी है? दूधिया बनाने के लिए उत्तरदायी कौन सा हो जाएगा भैया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइज, जो चूने का पानी होता है उसमें हम CO2 प्रोवाइड करते हैं, तो CaCO3 बनता है जो कि दूधिया होता है। जलयानों को रंगे जाने के बावजूद जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोषी है? तो पोतों या जलयानों में जंग लग जाता है, उन पर कलर कर देते हैं, तो इसमें कौन सा चीज़ जो है ये आपकी दोषी मानी जाएगी? तो समुद्री जल में लवण संक्षारण जो है वो माना जाएगा। तो समुद्री जल में मौजूद लवण के कारण जंग लगने से रोका जा सकता है। तो जंग लगने से रोका जा सकता है, किस तरीके से रोका जा सकता है? तो पेंट कर सकते हो आप, ग्रीस लगा सकते हो, गैल्वीकरण कर सकते हो। तो ये तकनीकें जो होती है इससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस या पेंट लगाकर लोहे को हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकना, लोहे पर क्रोमियम या जस्ते की धातु की जमा करना। तो ए और बी दोनों सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बता दीजिए फटाफट से। रासायनिक परिवर्तन, फटाका फोड़ना, दबे हुए पेड़ों का कोयला बनाना, बीज का अंकुरण, सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों को उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो विलयन से शुद्ध अवस्था में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो इसे क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। मैंने पहले बताया, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन। अगला सवाल देखिए, सेब के काटने के बाद भूरा रंग होना किसका उदाहरण है? तो देख चुके रासायनिक परिवर्तन। पर क्लोरिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। पर क्लोरिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? तो HClO4 यहां पर हो जाएगा। तो याद रखना HClO4 यहां पर हो जाएगा। लोह अयस्क मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। तो मैग्नेटाइट जो है ये लोह अयस्क का जो है आपका होता है, लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला यहां पर आपको बताना है। तो बताइए भैया, एक फॉर्मूला तो आपका Fe3O4 होता है, ये तो मैग्नेटाइट का हो गया, बी यहाँ पर सही होगा। एक आपका हेमेटाइट का भी पूछा जा सकता है। तो हेमेटाइट का भी आप याद रखना, हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3 होता है। हेमेटाइट में आपका O3 आता है, मैग्नेटाइट में O4 आता है। गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 हो जाएगा। चिल्ली सोल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिल्ली साल्ट पीटर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है भैया, बता दीजिए। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर हो जाएगा चिल्ली साल्ट पीटर का। KNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो KNO3 अगर आपसे पूछा जाए किसका रासायनिक फॉर्मूला है यहाँ पर, तो KNO3 जो है ये किसका रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा? सोरे का रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, सोरे का रासायनिक फॉर्मूला KNO3 है। सिंदूर का क्या होता है? HGS यहाँ पर हो जाएगा।
और सोरे का अम्ल जो होता है, सोरे का अम्ल जो होगा वो HNO3 आपका हो जाएगा। सोरे का अम्ल HNO3 हो जाएगा, सोरा आपका KNO3 हो जाएगा। लाल दवा का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो लाल दवा का फॉर्मूला क्या होता है, तो KMnO4 होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पर हो जाएगा KMnO4। अगला सवाल है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का तो रासायनिक सूत्र आपको पता ही है, CaCO3 यहाँ पर हो जाएगा। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हाइपो का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता दोगे Na2H2O3। Na2H2O3 जो है ये हाइपो का रासायनिक फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइपो का मतलब होता है सोडियम थायोसल्फेट, तो याद रखना सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। क्रोमियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो क्रोमियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइज। तो Cr2SO4 का होल थ्राइज यहां पर हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला। इसके अलावा पूछा जाए आपसे श्वेत पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, तो श्वेत पोटास का रासायनिक सूत्र KClO3 हो जाएगा। तो श्वेत पोटास यानी पोटेशियम क्लोरेट यहां पर हो जाएगा KClO3। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो बता दीजिए रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से यहाँ पर आपके हो जाएंगे। पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक है, पेड़ों की वर्दी, मेहंदी का रचना क्रिस्टलीकरण आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो आप हटाई दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पेड़ का काटना, मोम का पिघलना और क्रिस्टलीकरण ये आपके भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा बाकी जो बचे वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी प्रकाश संश्लेषण, पेड़ों में वृद्धि और आपकी मेहंदी का रचना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो 2, 4, 5 यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है ये आपको बताना है। तो ये सवाल आप सब लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 89 जो है इसका आंसर जो है ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे इसमें से कौन सा जो है ये आपका कौन सा पूछा गया है यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आपका रासायनिक परिवर्तन है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, इजी सा सवाल है। तो यहाँ पर ये हमने पहला जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से जितने चैप्टर आपके दिए गए हैं उन सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो मैं रेगुलर आपको वीडियोस करवाऊंगा और विद इन 10 डेज ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।